स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी लेसन 4 एग्रीकल्चर। और ये आपका सेकेंड वीडियो होगा। इस लेसन में मैंने एक वीडियो और कर रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं ये यूट्यूब पे जा करके। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमने 2-3 टाइप्स का पढ़ा है, इंटेंसिव फार्मिंग, परमिटिव फार्मिंग, सब इंटेंसिव फार्मिंग। उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन, नेक्स्ट है नोमैडिक, हार्डी एंड कमर्शियल फार्मिंग। इसमें और टॉपिक्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। प्लांटेशन, मेजर क्रॉप्स, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आइए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें थोड़ी बहुत चर्चा कल हुई थी, आज हम उस डिटेल में कर लेते हैं। पेज नंबर आपका है 43। अगर आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर 43 को देख सकते हैं। आइए देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन द प्रैक्टिस इन थिकी फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यानी कंट्री के कई पार्ट्सों में, कंट्री के कई भागों में इस टाइप की जो कल्टीवेशन है उसकी प्रैक्टिस होती हैं। दीज एरिया आर हैवी रेनफॉल एंड थिक रीजनरेशन ऑफ द वेजिटेशन। यानी कि ऐसे एरिया में होता है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ फॉरेस्ट एरिया बहुत जो है डेंस होता है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड। तो इसमें होता क्या है, जो प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ क्लियर्ड बाय फॉलिंग द ट्री एंड बर्निंग देम। यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उस नेचुरल वेजिटेशन को कट करके और उसको मतलब बर्न कर देते हैं। उसी आइस को प्लाउ करके उसमें जो सीड सोर कर देते हैं। और आइस आर देन मिक्स्ड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मैज, यार्न, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन। आफ्टर द सॉइल लूज फर्टिलिटी, और जब इस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो समाप्त हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, जो कल्टीवेटर्स है वो न्यू लैंड की जाते हैं, मतलब न्यू लैंड पे। और सेम प्रैक्टिस, दैट मीन्स वहाँ भी नेचुरल प्लांटेशन को कट करना, उसको बर्न करना, फिर उसी आइस में उसको सीड को सोन करना। ये प्रैक्टिस जो है चलती रहती हैं, ठीक है, जब तक कि मिट्टी की जो है फर्टिलिटी बरकरार रहती है। एक बार फर्टिलिटी समाप्त होने के बाद लोग फिर न्यू एरिया को फाइंड करते हैं, फिर वहाँ सेम प्रैक्टिस को करते हैं। इस टाइप के जो एग्रीकल्चर होते हैं उसको बर्न एंड स्लाइस या स्लाइस एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसका नेम अलग अलग एरियाओं में अलग अलग भी होता है। जैसे कहीं झूमिंग इसको बोलते हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल्पा, मैक्सिको में रोका, ब्राजील में एंड लैडिंग मलेशिया में इसका नाम है। नेक्स्ट आपका टाइप है नोमैडिक हार्डिंग। नोमैडिक हार्डिंग में क्या होता है, नोमैडिक हार्डिंग प्रैक्टिसेस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी किस टाइप की जो फार्मिंग है नोमैडिक फार्मिंग, ये अलग अलग रीजन्स में, जैसे जहाँ सेमी एरिड शुष्क, अर्ध शुष्क है, जहाँ पर वर्षा जो है कम होती है या फिर नहीं के बराबर भी होती है। जैसे अगर हम बात करें अपने कंट्री की तो राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर में इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस होती हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdsmen move from place to place with their animals or fodder and water along different routes। यानी कि जिसमें जो चरवाहे होते हैं, जो हर्डर्समैन होते हैं, वे अपने पशुओं को फोडर्स और वाटर की सर्च में प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं और उनका एक रूट बन जाता है, डिफिट रूट होता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट एराइजेज ऑफ रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंट्रास्ट एंड ट्रेंड्स। यानी कि इस तरह से इनके आने और जाने से कई प्रकार के क्लाइमेट, कई प्रकार के ट्रेंड्स से इनकी इंट्रैक्शन होती है। और अपने साथ वो सीप, कैमल, याक एंड गॉड्स आर मोस्ट कॉमनली जो है इनके पास एनिमल्स होते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुड, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट टू द हर्डर एंड देयर फैमिलीज। और इस प्रकार से इनके पास जो प्रोडक्ट होता है वो आपको मिल्क होता है, जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क होता है, आपको मीट होता है, या अदर जो है प्रोडक्ट को ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है आपका, ऐसे फार्मिंग जो डायरेक्ट आपको इनकम गेन करे, जो डायरेक्ट जो है मनी अर्निंग करने का काम करता है। तो ऐसे फार्मिंग क्या बोलते हैं, वो कमर्शियल फार्मिंग। देखते हैं ऐसे फार्मिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं।
इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। यहाँ मेनली जो भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो मार्केट के लिए होते हैं, मार्केट में सेल करने के लिए किए जाते हैं। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इन लार्ज, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। यानी कमर्शियल फार्मिंग का मेन एम होता है कि हमें कम से कम रिसोर्स में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकें, ताकि हमें अधिक से अधिक क्या मनी जो है हम गेन कर सकें। तो इसका हम जैसे इसमें अधिक से अधिक मात्रा में मशीन का या अधिक हम जो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस इक्विपमेंट, एडवांस जो है सिस्टम को उपयोग करते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट हो ज़्यादा हाई हो, ज़्यादा अधिक हो। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। यानी कमर्शियल फार्मिंग में कई सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जैसे आपका ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी करते हैं। अब ये क्या क्या है हम सभी के बारे में वन बाय वन नेक्स्ट टॉपिक में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप देखिए, इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग पहला पॉइंट है क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। यानी कि जो भी इस टाइप के फार्मिंग होते हैं, इसमें जो भी ग्रेन्स ग्रो करते हैं उसका मेन होता है आपको कमर्शियल पर्पस के लिए, उसको इनकमिंग पर्पस सेलिंग के लिए होता है। वीट एंड मेज आर कमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स, और वीट जो है और मेज है नॉर्मली जो है कमर्शियली लगाए जाने वाले ये अन्न है। मेजर एरिया आर कमर्शियली ग्रोन ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिसेस आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। यानी कि खासकर जो अधिकांश पार्ट्स हैं जहाँ कमर्शियल फार्मिंग होते हैं, इसका नाम है आपका ग्रासलैंड में जो टेम्परेट ग्रासलैंड होता है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। दीज एरिया आर partially populated with the large farms spreading over hundreds of hectares. Such winters restrict and growing seasons and only a single crops can grow. और यहाँ पर चूँकि ऐसे पॉपुलेटेड एरिया होता है जहाँ पर 100 हेक्टेयर्स लैंड है और इस पर जो है विंटर्स जो है ज़्यादा इफेक्ट करता है, और यहाँ पर नियर अबाउट साल में एक ही जो है क्रॉप्स ग्रो हो पाता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या होता है? मिक्स का मतलब ही होता है एक से अधिक जो है इसमें मिला होना। तो मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। यानी कि यहाँ पर एक साथ कई सारे वर्क को, कई प्रकार से हमारे क्या बोलते हैं एम को प्राप्त करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर फार्मिंग की जाती है। यानी कि फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री और इसके साथ साथ और सारे जो एक्टिविटी को करते रहते हैं। ओके, इन प्रैक्टिस यूरोप, ईस्टर्न एशिया, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ एशिया में आपको इस टाइप के फार्मिंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है प्लांटेशन। प्लांटेशन वृक्षारोपण या पौधारोपण से क्या होता है? आर द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी, कॉफी, शुगरकेन, कैसावा, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। देखिए प्लांटेशन में क्या होता है कि एक प्रकार की यानी वन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या वन टाइप्स ऑफ प्लांट्स यहाँ पर ग्रो होते हैं। आपने एग्जाम्पल देखा, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। और ऐसे फार्मिंग के लिए अधिक मात्रा में अमाउंट और मजदूर की जो है जरूरत पड़ती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और नियर बाई द फैक्ट्री। यानी कि इसकी जो प्रोडक्शन होती है यहाँ होती है कि नियर जो फार्म होते हैं, जो फैक्ट्री के नज़दीक या जो इसके इंडस्ट्रीज होते हैं, मान लीजिए शुगर हो गया, आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसके नज़दीक में उसकी जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन की जाती है। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस इसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। और ऐसे फार्मिंग के लिए वहाँ ज़्यादा होती हैं जहाँ पर जहाँ रोड नेटवर्क हो, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ज़्यादा डेवलप हो, ताकि आसानी से रॉ मटेरियल को कंपनी तक जो है कैरी किया जा सके, कैरी तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। जैसे मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो ट्रॉपिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड का, वहाँ पर इस तरह की प्लांटेशन ज़्यादा की जाती है। जैसे रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स जो है इस टाइप के एग्रीकल्चर करने में एग्जाम्पल आते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में क्या होते हैं? जो मेजर क्रॉप्स होता है यानी कि जो प्रमुख जो फसलें हैं उसमें क्या क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो मेनली है आपका और राइस और लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट
ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। आप जानते हैं कि डे बाय डे किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रो होने के साथ साथ उसका जो कंजम्पशन मटेरियल है तो वो भी ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। तो पॉपुलेशन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जो है इस तरह की जो मेजर क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है और ज़्यादा तेजी से मतलब इंक्रीज करने की आवश्यकता पड़ती है। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, और ये जो क्रॉप्स हैं इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को ज़्यादा सप्लाई करता है। जैसे मान लो कि आपका जूट इंडस्ट्री हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया, तो ऐसे इंडस्ट्रियों के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे शुगर इंडस्ट्री के शुगर केन, जूट के लिए आपको जूट, टेक्सटाइल के लिए कपास या कॉटन जो है, तो ऐसे जो प्रोडक्शंस होते हैं आपको कहाँ से आते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड से आते हैं। तो इसका जो प्रोडक्शंस होता है आपको एग्रीकल्चरल फील्ड में आता है, तो इसको बोलते हैं मेजर क्रॉप्स। जैसे आपका इसे मेजर क्रॉप्स माना जाएगा वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। आता है कि नेम एनी 2 बेवरेज प्लांट्स, बेवरेज क्रॉप्स, तो आपको याद रखना होगा टी एंड कॉफी। और नेम द फाइबर क्रॉप्स, तो जूट एंड कॉटन। आप यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप बुक में आप लाइन बाय लाइन नोट्स बना लें, और जब इसको फेयर पर नोट करें तो आप इसको भी नोट करें ताकि आपको लर्न करने में ईजी हो। एंड नेक्स्ट है राइस। चलते हैं देखते हैं मेजर क्रॉप सबसे पहला कौन सा, राइस आता है, वीट आता है, मिलेट्स आता है, कॉफी है, मेज है, जूट है, आपको टी है। इसलिए कई सारे प्लांट्स है, कई सारे जो है इंपॉर्टेंट जो है नेम है, तो हम उसको आइए देखते हैं वन बाय वन। देखते हैं राइस। राइस कहाँ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और इसका प्रोडक्शन जो है कितना मायने रहता है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो हम इन तमाम बातों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, आप लोग इसको देखना। देखते हैं आपको राइस। तो राइस इज द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। आप जानते हैं कि राइस सबसे अधिक खाई जाने वाली खजानों में से एक है पूरे वर्ल्ड में। इट इज अ स्टेबल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। राइस नीड हाई टेम्परेचर, इसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है राइस की प्रोडक्शन के लिए। ईट ग्रो बेस्ट अलुवियल क्ले सॉइल, और सबसे अधिक इसका जो बेस्ट प्रोडक्शन होता है आपको एलुवियल सॉइल में होता है। विच कैन रिटेन वाटर, जो वाटर को काफ़ी देर तक होल्ड कर सकता है। इसके लिए चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, ब्लो ऑफ इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। यानी सबसे अधिक राइस प्रोडक्शन कौन करता है कंट्री, चाइना। उसके बाद किसकी पोजीशन है, हमारे कंट्री इंडिया का। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज नोन एज द इंडिया। ओके, एंड फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज चाइना। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2-3 क्रॉप्स इन ईयर। और हमारे कंट्री में ऐसे मतलब एरिया है, स्टेट है, रीजन्स हैं जहां 1 ईयर में 3 फसल यानी कि 3 बार जो है राइस की खेती की जाती है। जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तमिलनाडु भी, आंध्र प्रदेश भी। हमारे कंट्री में ऐसे 3 स्टेट है जहां पर एक साल में 3-3 चावल की फसल काटी जाती है। आपका वेस्ट बंगाल, केरला और आंध्र प्रदेश। ओके, हमारे कंट्री की बात करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका वीट है। वीट क्या, गेहूं, उसको हम खाते हैं, स्टेपल डाइट भी हमारा आता है। और वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट। आप जानते हैं कि हम लोग ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वीट की जो फसल होती है स्टार्टिंग में इसको ग्रो होने के लिए रेनफॉल की आवश्यकता होती है और काफ़ी जो है हीट की आवश्यकता होती है ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम, यानी कि फसल पकने के समय। ईट थ्री बेस्ट इन द वेल ड्राइड लोमी सॉइल, और ये इसका जो प्रोडक्शन होता है इसका बेस्ट लोमी सॉइल में होता है। वीट इज ग्रोन इंटेंसिवली इन यूएसए, सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, यूएसए में, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में यहाँ पर जो है वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इन इंडिया इज द विंटर ग्रोन इन विंटर, हमारे कंट्री में कब होता है, विंटर में, क्योंकि अभी इसका ग्रोन होने का टाइम जो है स्टार्ट हो रहा है नवंबर के लास्ट तक, नवंबर के मिड तक। क्या होता है, जब धान की फसलें कट जाती हैं, हार्वेस्ट होने के बाद क्या होती है, गेहूं की फसल जो है ग्रो करते हैं। और फिर आपको मार्च के मंथ में, मार्च मई में क्या होती है, अप्रैल में इसकी जो हार्वेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मिलेट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज द कोरस ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, और इसके कोरस ग्रेन भी बोलते हैं। और इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होती है, कम फर्टाइल पे या फिर सैंडी सॉइल पर भी होती है। इट इज अ हार्डली क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया, यानी कि हमारे कंट्री में ज्वार, बाजरा और रागी की भी फसल जो है
ग्रो हो जाती है। अदर कंट्री आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर, यानी कि इसकी जो मिलेट्स जो है मोटे, इसको बोलते हैं मोटे अनाज में, और तो इसका जो है हमारे कंट्री के अलावा अदर कंट्री नाइजीरिया, चाइना और नाइजर में भी इसका प्रोडक्शन होता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है मैच कॉटन, जूट एंड कॉफ़ी, टी। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए तब तक के लिए गुड बाय।